दुर्गेश जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि एक के बाद चौका छक्का लगाने में लगे हुए हैं आप। अभी आपकी पंचायत हिट हुई, अब आपकी फिल्म बंदर भी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अनुराग सर के साथ निशांची भी की है जो 19 सितंबर को आ रही है। तो उस फिल्म का ऑडिशन दिया था गौतम कृष्णदानी जी को। तो उसी से उन्होंने बंदर में भी एक अच्छे छोटे से किरदार के लिए सेलेक्ट किया। तो वो अभी टोरंटो इंटरनेशनल 50वें फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। तो अनुराग सर के साथ तो हम लोगों का सपना होता है काम करने का। तो एक साथ नहीं, दो दो काम मैंने उनके साथ कर लिए। जी जी, तो किस तरह का है ये रोल, किस तरह का रोल है, किस तरह की फिल्म है? क्योंकि नाम ही बंदर है, इसका तो बहुत ही रोमांचित कर रहा है ये नाम ही। जी, मैं इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकता, जी, लेकिन आए दिन मीडिया पर कुछ कुछ खबरें आ रही हैं। आप उससे देख सकते हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अनुराग के साथ काम करने का? बहुत ही अच्छा। वो क्राउड के लास्ट आदमी को भी जाकर खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। निशांची में भी देखा, बंदर में भी देखा। वो थोड़े से भी कि आई एम अनुराग कश्यप वाले बिहेव में नहीं रहते। ही इज लाइक अ फिल्म स्टूडेंट। और वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। इसीलिए हम लोग का ड्रीम होता है कि उनके साथ काम करें। जी, तो इसमें किस तरह, मतलब बड़ा रोल है या आप छोटे से किरदार में ही देखेंगे लेकिन इम्प्रेसिव रोल होगा? जी जी, इम्प्रेसिव रोल होगा पर छोटा रोल होगा। जी, अब हम बात करें पंचायत की। तो पंचायत का वन राक्षस इस समय हर घर के अंदर घुस चुका है और उनकी उनके अंदर उनका हिस्सा बन चुका है। तो ये रोल किस तरीके से आप तक आया था, ये वन राक्षस का? जी जी, एक्चुअली में नवनीत रागा कास्टिंग वे में असिस्टेंट थे। उन्होंने मुझे कॉल किया और एक फोटोग्राफर के रोल के लिए ऑडिशन किया। जी, तो फोटोग्राफर में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे बोला कि एक दिन का रोल है, भूषण शर्मा का कीजिएगा। मैंने बोला करूंगा। तो फर्स्ट सीजन में देखिएगा मेरा एक ही सीन है, दो बच्चे हैं मीठी की उससे ज्यादा बाबा सीन। फिर वही एक समय स्ट्रगल पूरा होते होते समझिए, चंदन कुमार राइटर डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा जी के सहयोग से वो रोल 20 दिन का सेकंड सीजन में हुआ। थर्ड सीजन में 24 दिन का और फोर्थ सीजन में 21 दिन का। तो ये पूरा क्रेडिट राइटर डायरेक्टर को जाता है। नहीं, हम तो ये क्रेडिट आपको देंगे कि आपने एक छोटे एक दिन के रोल को आपने 21 दिन तक पहुंचा दिया आपने। हाँ, मतलब वो राइटर ने हम पर भरोसा किया और जी हमने पूरी तन्मयता के साथ जो भी मैंने 12-13 साल मंडी हाउस में एक्टिंग सीखी है, पूरा सीरियसली लेते हुए उसको मैंने प्रदर्शित किया। जी, तो जो आपने इस जो भूषण का जो कैरेक्टर था, कहीं जिंदगी में ऐसा कुछ कहीं देखा था, सुना था जो इस गहराई से उतरे आप? जी हाँ, मेरे गांव में ही है बालाकांत चौधरी, मेरे दूर के चाचा ही लगेंगे। जी तो वो गांव में इसी तरह से बिहेव करते हैं। तो मैंने अपनी कुछ कल्पना शक्ति को यूज करते हुए उन्हीं के पोर्ट्रेट किया है। जी जी जी, तो उनको दिखाया ये किरदार आपने दिखाया कि मैंने अब ये बन गया हूँ, देखो अब? नहीं, मैं वो गांव अभी तक नहीं जा पाया हूँ। वो मेरे जी प्रॉपर गांव मोतीपुर अलीनगर विधानसभा में रहते हैं। तो वहां जा नहीं पाया हूँ। जाऊंगा तो जरूर दिखाऊंगा। जी, ये आपका एक लंबा संघर्ष रहा है। 2001 में आप दिल्ली आए थे इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन जी आप जी। चले गए एक्टिंग की तरफ। इग्नू से आपने बीए भी किया। तो इस बारे में बताया कि ये इंजीनियर बनते बनते आप फुलेरा कैसे पहुंच गए? वो हुआ ऐसे कि इंजीनियरिंग एक दो अटेम्प्ट दिया, मेरा हुआ नहीं। तो फिर मेरे भाई ने डॉक्टर शिव शक्ति जी ने बोला कि आप थिएटर कीजिए, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो मैंने शौकिया थिएटर शुरू किया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी करस्पॉन्डेंस से पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन लिया। फिर मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद मैं इग्नू से हिंदी मेजर लिया। फिर मैं मेहनत किया और पास होता चला गया।
फिर मैंने श्री राम सेंटर किया, एनएसडी किया, 1 साल रॉबिन दास जी के अंदर रिसर्च वर्क किया, फिर रेपेटरी किया। तो मेरा 12-13 साल का एक्टिंग सीखने का अनुभव है। फिलहाल मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन इसी तरह करते करते मेरी पहली फिल्म हाईवे इम्तियाज अली की आई, और उसके बाद छोटे बड़े रोल करते हुए मैं बनराकस तक पहुंचा। जी, लेकिन आपका मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको हाईवे किया आपने, कि एक पंचायत भी किया, लेकिन आपके पास उस तरह से बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं पहुंच पाए। तो क्या वजह देखते हैं इसकी कि स्ट्रगल जो है, अच्छे काम के बाद भी स्ट्रगल रहा? ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो मुझे लगता है यहाँ ट्रस्ट इशू होता है। आप जी, मात्र टैलेंटेड होने से काम नहीं मिलता है। आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कितने लोग जानते हैं, ये सब निर्भर करता है। लेकिन मैं आराम नगर रोज जाता रहा, आज भी जाता हूँ, और नए नए ऑडिशन देता रहता हूँ कि भाई मुझ पर बिलीव करो। मैं लगभग 25 साल से अभिनय सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो प्लीज मुझे मौका दो, और मैं जाता रहता हूँ। जी। जो आपका हाईवे का रोल था उसके 23 दिन नहीं नहाए थे आप। मैंने पढ़ा है कहीं, जी, ऐसा आपने बताया। मैं एक आपको कैरेक्टर कर रहा था, कि एक एमएलए की बेटी को लेकर भागे हुए लोग हैं, जो कि आपको पूरा सरकार उन्हें ढूंढ रही है। तो इस मनस्थिति में आप क्या करेंगे? आप लगातार भाग रहे हैं, आपके ऊपर पुलिस का प्रेशर है, पॉलिटिक्स का प्रेशर है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने 24 दिन नहीं नहाया, 2 रातें नहीं सोई। कि आपको डर होता है ना कि कोई पकड़ लेगा तो मार देगा। कहाँ नहाएगा, कहाँ बाथरूम जाएगा, कहाँ क्या करेगा? वो तो रैंडम भागता रहेगा। और वही होता है, वो जो कि मेरे चरित्र में काफ़ी मदद किया बनाने में। ताकि आप पंचायत देखिए और हाईवे देखिए, आपको कैरेक्टर का डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं कितनी कोशिशों के बाद कैरेक्टर को पॉजिटिव करता हूँ, और कितनी कोशिशों के बाद उसे नेगेटिव बना देता हूँ। जी। अब जब एक्टिंग की हम बात करते हैं, एनएसजी से आपने एक्टिंग सीखी, तो कौन थे आपके बैचमेट उस समय और मेरे कहाँ गए? बैचमेट है मेरे बैचमेट रोहित चौधरी है, जो बरेली की बर्फी में थे और अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं। फैज मोहम्मद है, जो कि अभी धुरंधर में आएंगे, धुरंधर में। और बहुत सारे काम कर रखे हैं। मेरे बैचमेट कुंदन सिन्हा है, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे बैचमेट सुकांत रहे हैं, जो कि अभी बंगाल हॉकी चैप्टर बंगाल में आए हैं। तो मेरे ये 5 बैचमेट हैं, जिनके बारे में अपडेट रखता हूँ। जी, अब हम जब बॉलीवुड की बात करते हैं, इतनी आप फ़िल्में भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा एक्टर जो आपकी इंस्पिरेशन रहा हो शुरू से, जिसको देख के आपने सीखा हो? जी हाँ, मेरे पहले इंस्पिरेशन रहे हैं मनोज बाजपेयी जी, और उसके लंबे समय के बाद दूसरे इंस्पिरेशन रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। और जी, अभिनय में प्योरिटी के मामले में इरफान जी को फॉलो करता हूँ। तो इन तीनों को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ। जी। आपने नीना गुप्ता के साथ काम किया, रघुवीर यादव के साथ काम किया, वो लोग जो एक्टिंग के महारथी रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था पंचायत के सेट पर आपके लिए? बहुत, वो कभी फील नहीं होने देते कि आप छोटे एक्टर हैं, आपका रोल छोटा है। वो बहुत हेल्दी माहौल रखते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं भी उनका जूनियर हूँ, तो उसी तरह का प्यार वो हमें देते हैं, तभी ये कैरेक्टर इतना प्यारा निकल के आया है। जी, अभी हम जब बन राकस का अब तो पूरा जलवा हो गया है पंचायत 4 में, तो पंचायत 5 में क्या कुछ और नया दिखेगा? बन राकस और ज़्यादा बड़ा? मुझे मुझे कुछ अपडेट नहीं है। मुझे कोई कॉल नहीं आया है कि गति रखी जाएगी। पर पर मुझे लगता है कि चंदन कुमार जो लिखेंगे बेहतर ही लिखेंगे। जी। अगर हम बात करें अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो हम किन-किन चीज़ों में आपको देखने वाले हैं? मेरी रेड चिली की एक सैफ अली खान के साथ, अब ऐश्वर्य ठाकरे जी के साथ निशान जी, बॉबी देओल जी के साथ
बंदर, और उसके बाद गैंग्स ऑफ गाजियाबाद, उसके बाद वन नाइट हीरो इन दिल्ली, ये 2 वेब जी सीरीज है। रतनपुरा एक फिल्म है। इंडिपेंडेंट 4-5 काम किए हुए हैं मैंने, वो आएंगे। और एक बहुत अच्छी फिल्म की है बागी बेचारे, सुमित पुरोहित और पुनीत कृष्णन जी की। जी जी, मतलब अभी सब काम पटरी पे आ गया, मतलब अब सब बढ़िया चल रहा है पंचायत के बाद। मैं बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है ये नहीं बोलूंगा। मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। जी, मतलब अब ये बहुत बड़ी बात कही आपने, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो मुंबई में ये रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल रहा इससे पहले आपके लिए? कब सबसे मुश्किल वक्त कौन सा बहुत- था? मेरे पिताजी का मुझे लगभग लंबे समय तक सपोर्ट रहा, अभी भी है। लेकिन रोजी रोटी कमाने से मेरा ये मतलब है कि यहाँ बहुत मुश्किल है कमाना। कभी कभी सालों काम नहीं रहे, एक दिन शूट किया उसके 10,000 मिले, तो होप पे पूरी जिंदगी चलती है। सारा क्राफ्ट यहाँ पर आदमी भूल जाता है, लेकिन फिर समय अपनी ताकत दिखाता है। जी, तो अभी अभी हम माने कि अभी आप हमें और कुछ सरप्राइज देने वाले हैं अपने किरदारों से? जी सर, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है, मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं। बस मौके की तलाश में हूँ कि अभी मैंने 2-3 अच्छे ऑडिशंस दिए हैं, तो अगर उसमें से कुछ क्रैक होता है तो जरूर मैं कुछ नया दिखाऊंगा आप लोगों को। जी, दुर्गे जी, ये बताइए कि जब आप ऑडिशन देने पहले जाया करते थे और अब जाते हैं, दोनों में कुछ अंतर आया है या चीजें अभी भी पहले जैसी ही हैं? नहीं, अब मैं थोड़ा सेलेक्टेड ऑडिशन में जाता जी हूँ, और पहले थोड़ा रैंडम ऑडिशन में जाता था, लाइन लग के ऑडिशन देता था। जी, तो अभी अभी जब बाहर निकलते हैं घर से तो कितनी भीड़ घेर लेती है आपको? नहीं, भीड़ नहीं घेरती, मेरी ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है। वो मेरे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, मेरा साथ बात करते हैं। और मैं अभी औरंगाबाद, गुवाहाटी, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह शूट कर रहा था पिछले 6 महीने से। तो हर गली नुक्कड़ में लोग मुझे पहचानते हैं। विनोद, बनराकस, भूषण शर्मा, इन तीनों नाम से बुलाते हैं। जी, अब ये बताइए कि अभी अनुराग के साथ में शूटिंग की, तो कोई कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहेंगे आप, जो आपको मुझे मतलब? बहुत मुझे बहुत मजा आया। वो फील ही नहीं होने देते कि वो द अनुराग कश्यप है। ये चीज मुझे अच्छी लगी। जी जी, और बॉबी देओल के साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस था आपका? बहुत डाउन टू अर्थ, उन्होंने मेरे वायरल रील भी देखे हुए थे और बोले थे तुम एक्टिंग क्लास भी लेते हो ना। तो वो हाँ इतना अपडेट आदमी है। जी जी जी, मतलब और किस तरह के, मतलब अब जब बॉबी देओल तो एक स्टार है, और आपका उन्होंने पंचायत देखा था कि नहीं नहीं? नहीं, वो ह्यूमन बिहेवियर है। वो जी ह्यूमन है। स्टार होंगे बाद में होंगे, पर वो एक बहुत अच्छे और काबिल एक्टर, बहुत अच्छे और काबिल एक्टर। जी, अनुराग और बॉबी ने आपका पंचायत देखा हुआ था कि नहीं? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, पर आईफा में तो बॉबी देओल सभी देने आए थे अवार्ड, तो शायद उन्होंने देखा हो। जी, दुर्गेश जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स सर, थैंक्स।